हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आयनिक का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने जो एसिड बेस कंसेप्ट थे ना, वो सारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। 3 अपने पास एसिड बेस कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे भैया जी पीएच से, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे जो जरूरी पोर्शन होता है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है पीएच का ही। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जो पीएच पूछेगा कि इसमें ये मिला दिया पीएच क्या होती है, इसमें ये मिला दिया कैलकुलेट करो पीएच क्या होगी। तो हम एक काम करेंगे कि पीएच कैलकुलेट करना पहले सीखेंगे। पीएच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लॉग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको एंटी लॉग में कैसे बदलते हैं, है ना। ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे भैया। पीएच के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक इज बेसिक आइडिया ऑफ पीएच। तो पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे भैया। पीएच या फिर बोल दो पीएच स्केल, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था, लेकिन हमें जो है वो इससे कोई मतलब नहीं किसने बताया। तो क्वेश्चन में साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं पूछता है। आप ये समझो कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब बेसिकली है भैया जी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक हमारे पास होता है, जैसे आप जैसे पीएच लिखते हो ठीक वैसे ही आप पीओएच भी लिख सकते हो। ये एक तरीके से हो गया पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये होते क्या है, तो जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन है हमारे पास। मैं ये कहता हूं कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया मान लो एसिड का, और उस एसिड के सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन है कितना, 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहां पर एक तो आपको इतना बोलना पड़े कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज 2 × 10⁻⁴। एक आप डायरेक्टली जो है ये बोलो कि भैया द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3.7। क्या सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 3.7 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पीएच जो है ना, वो बेसिकली बनाया इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो होती है, इनको शॉर्ट में लिखना है। इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, एक तरीके से पीएच होता है। आप डायरेक्टली जो है H प्लस को इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे ही जो है OH माइनस आता है उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, किसके फॉर्म में, POH के टर्म में, ठीक है। अब हमें तो ये सीखना है कि ये निकालते कैसे, ये शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। तो पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो पीएच जो है हमारे पास, पीएच की जो वैल्यू है ये होती है भैया द नेगेटिव लॉग। देखिएगा कि मैं ये बोलूंगा कि द नेगेटिव log of H plus ion concentration is known as pH। तो भैया जी H plus ion concentration जो होती है ना, उसका नेगेटिव log ही क्या होता है, pH होता है। कहने का मतलब जैसे ये pH है तो मैं बोलूंगा कि नेगेटिव log of H plus ion concentration is known as pH, ठीक है। और यहां पर जो बेस हम कितना लेंगे, 10 बेस लेंगे। ध्यान रखना पीएच तभी डिफाइन है जब हम बेस कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। हाँ, आप उसको आगे कन्वर्ट भी कर सकते हो ई बेस पे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो सारी कैलकुलेशन 10 बेस पर ही करनी है। ठीक ऐसे ही अगर आपको OH माइनस कंसंट्रेशन निकालना है तो यहां पर मैं बोल दूंगा माइनस लॉग ऑफ क्या, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। कि जैसे आप पीएच लिखते हो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक वैसे ही POH हम लिखते हैं क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक। फिर इसके बाद देखो जैसे पीएच पी की पावर में जो भी इसको आपने माइनस लॉग करके लिखा, यहां पर POH पी की पावर में जो भी इसको माइनस लॉग करके लिखा। ठीक ऐसे ही अगर किसी भी कांस्टेंट में पी की पावर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है H प्लस या OH माइनस के अलावा, तो उसको माइनस लॉग करके आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है pKa, तो pKa जो है ना, इसका मतलब ये है, आप इसको यूं लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ Ka। कहीं पर लिखा हुआ है pKb, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है। या फिर आप यूं कहो कि अगर कहीं पर माइनस लॉग ऑफ समथिंग लिखा है तो इसको आप उल्टा p की पावर में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है क्या, माइनस लॉग ऑफ Kw, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, pKw। जैसे मान लो कहीं लिखा है माइनस लॉग ऑफ Ki, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, pKi। कहने का मतलब एक जनरल अगर हम जुगाड़ देखें तो जुगाड़ हमारा ऐसा है कि भाई माइनस लॉग या p की पावर में अगर समथिंग है, p की पावर में कुछ भी लगा है,
तो इसको आप यूं लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है, कि भाई पी की पावर में अगर कुछ लिखा है ना, पी की पावर समथिंग, इसको आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास है एक तरीके से। तो भैया अगर जो है वो कहीं पर लिखा है पी की पावर कुछ भी समथिंग, है ना, इसको माइनस लॉग ऑफ समथिंग, समथिंग लाइक समथिंग शुड बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए सिवाय h प्लस और OH माइनस के। तो यहाँ पर जो अगर ऐसा भी हो सकता है माइनस लॉग ऑफ समथिंग, देन वी कैन राइट दिस पी की पावर समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जुगाड़ है जो कि एक तरीके से आप पीएच के लिए या पीओएच, पीकेए, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू, इन सब के लिए जो ये चीज काम में ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, ये अपना जो बनाया हुआ तरीका है। आप ये समझना कि वैसे pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि जो काम में इतना ही आना, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना ही काम में आएगा pH के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हम इसको डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, pH की डेफिनेशन नोट करके जो है आपको ये सब नोट करना था। अब देखो कि हमारे पास बेसिकली pH जो है ना, इसको हम कुछ यूं लिखते हैं, pH मैंने कहा ना pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो वास्तव में pH है ना, इन एक्चुअल ये जो है वो आप ये मानो कि एडिशनल है, ठीक है, और केवल जो है वो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है ना। और ये आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो साइड में, इतना ज्यादा कोई विशेष काम में आता नहीं है। pH इज इक्वल टू जो है ये होता है, हमने कहा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो इसको हम कुछ यूं लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ AH प्लस, ठीक है। और AH प्लस जो है ना, इसी इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। ये जो है वो एक्टिविटी होती है H प्लस आयन की, pH एक्चुअल में ऐसे डिफाइन होता है, और हम इसी का मॉडिफाइड फॉर्म हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। अब ये एक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, तो AH जो है ना, ये होता है अपने पास गामा CH अपॉन C नॉट, ठीक है। भैया गामा यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, CH हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है, और C नॉट जो है, C नॉट इज स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन विच इज 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो C नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमेशा कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर होगी, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है। अब देखो कि यहां से जो AH नॉट की वैल्यू जो है ये अपने पास आई है गामा इंटू CH प्लस, ठीक है, ये एक्टिविटी आ गई H प्लस की। अब गामा जो है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर वेरी डाइल्यूट या फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता क्या है कि जो CH है या CH प्लस या जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये आपको पता है कि क्या होगा, 1 मोल पर लीटर से क्या होगा, कम होगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब CH की वैल्यू 1 मोल पर लीटर से कम होती है, तो गामा की जो वैल्यू है ना, ये नियरली 1 होती है, और गामा की वैल्यू नियरली 1 होती है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो pH की वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस लॉग ऑफ CH प्लस। CH प्लस और कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखी ना, यही क्या है, CH प्लस है। तो भैया जी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कहने का मतलब ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये फॉर्मूला जो है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो जो pH है वो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हम कैलकुलेट करते हैं। इस वाले चैप्टर में भी हम जितनी भी pH की बातें करेंगे वो सारी के सारी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही करेंगे। फिर अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए देखो क्या होता है कि जो गामा की वैल्यू है ना, ये होती है 1 से कम, और जो CH की वैल्यू है ये होती है 1 से ज्यादा, ठीक है। ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो क्या रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा, लेकिन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। और ओवरऑल आप जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर गामा इंटू CH लिखूंगा, तो गामा की वैल्यू तो 1 से कम है, कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा है, ओवरऑल लॉग वाली वैल्यू जो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, गामा जो है वो एक फैक्टर है, और ये फैक्टर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जब आप यहाँ पर H प्लस रखोगे ना, डायरेक्टली H प्लस रख दिया तो pH की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जो हम क्या करते हैं, एक तरीके से गामा कांस्टेंट काम में लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो अगर जनरली आप ये वाला तरीका जो है वो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगाओगे, तो हमारे पास जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे,
ठीक। और जो है वो अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए आपने ये तरीका लगाया तो यहां से पीएच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए लगाते हो या ऐसे सॉल्यूशन के लिए लगाते हो जहां पर H+ की कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा है, और अगर H+ की कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा होगी तो यहां से पीएच जो है वो नेगेटिव आएगी। तो पीएच की वैल्यू यहां से नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन जब आप गामा का फैक्टर इंस्टॉल कर देते हो तो वो नेगेटिव वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि पीएच के बारे में आप चाहो तो जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज आपको जो है यही तरीका ध्यान में रखना है। और मैं ये बोल देता हूं यहां पर कि पीएच इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीएच जो है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन है, क्योंकि जनरली जो है वो गामा की वैल्यू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए 1 होती है और फिर यहाँ पर हमें गामा इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ। मैं वापस से एक बार अपनी बात रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा कि भैया हमारे पास, मैंने कहा कि पीएच हम जितने भी एग्जांपल लेंगे वो सारे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लेंगे। और पीएच है क्या, तो मैंने कहा ना कि H+ को शॉर्ट में लिखना है, हमें तो H+ को शॉर्ट में लिखना है। H+ को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही क्या है, पीएच है। तो आप समझो जरा कि जैसे मैंने कहा कि पीएच इक्वल टू तो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है। ठीक ऐसे ही POH को कैसे लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा है माइनस लॉग ऑफ Ka तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं pKa। अगर कहीं पर लिखा है माइनस लॉग ऑफ Kb तो इसको मैं लिख सकता हूं pKb। अगर कहीं पर लिखा है माइनस लॉग ऑफ Ki तो मैं इसको लिख सकता हूं pKi। अगर कहीं पर लिखा है माइनस लॉग ऑफ Kw तो मैं इसको लिख सकता हूं pKw, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इतनी सारी जो है p की पावर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब सबसे जरूरी चीज, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने कहा कि मान लो कि अच्छा एक चीज और, कि इस पूरे चैप्टर में या इस चैप्टर के बाद में हमें बार बार जो लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपको तो लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे जो नीट के बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं तो मैं लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना यहाँ पर अच्छे से बता रहा हूँ। आपके आगे थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है तो थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज काम में आती है। इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, वहां पर भी थोड़ा सा लॉग एंटी लॉग काम में आता है। और इसके बाद में आप जब काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी लॉग एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा। तो आप समझो कि अगर आप लॉग को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो लॉग को सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में जो कि आपको ध्यान में रखना है, और 3 से आपका काम हो जाएगा। इनके अलावा कोई चौथा फॉर्मूला लॉग के केस में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है log a की पावर b, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं b log a, ठीक है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है log a into b तो इसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b। कहीं पर अगर लिखा हुआ है log a upon b तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं log a माइनस log b, ठीक है। ये 3 जो है फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद देखो जरा कि हमारे पास लॉग के वैसे तो कई अलग अलग बेस होते हैं, लेकिन लॉग का 10 बेस और उस पर कुछ वैल्यूज वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 10 बेस पर 1 की वैल्यू, तो भैया 10 बेस पर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग 10 बेस पर 3 की वैल्यू होती है 0.47। लॉग 10 बेस पर 4 की वैल्यू होती है 0.60। 2 डिजिट तक याद रख लो, काफी है, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। 2 डिजिट तक सॉल्व कर दोगे तो लॉग 10 बेस पर 5 की वैल्यू, दिस ऑल वैल्यूज आर ऑन 10 बेस, ठीक है ना। तो ये आती है 0.69 जिसको अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 0.70। फिर log 10 बेस पर 6 की वैल्यू होती है 0.77। फिर log 10 बेस पर 7 की वैल्यू होती है 0.84 के अप्रोक्स। log 8 की वैल्यू होती है 0.90 के अप्रोक्स, और log 9 की वैल्यू होती है 0.95 के समथिंग, और log 10 की वैल्यू होती है 1। इसके अलावा log 100 की वैल्यू होती है 2, और log 1000 की वैल्यू होती है कितनी, 3। इसके अलावा अगर कोई लॉग की वैल्यू आ जाए तो हम इन्हीं फॉर्मूले से जो क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अब आप समझना जरा कि भाई मुझे ये बताओ कि जैसे अक्सर मैं बायो के बच्चों से बात कर रहा हूं, अभी मैथ्स के बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं,
भैया मुझे ये बताओ, अपने दिल पे हाथ रखिए कि लॉग किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में देख लो तो क्या होता है? तुम्हें लगता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है या मुश्किल हो जाती है? क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये लगता होगा मुश्किल हो जाती होगी, क्योंकि मैं जब खुद जो है वो किसी चीज में अटकता हूँ, या मैं जो है वो जब मुझे ऐसी चीज लगती है कि यार ये चीज जो है बच्चों के समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं वहां पर ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या सोचता। और भैया जब मैं तुम्हारी जगह था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि लॉग किसी चीज में आता है तो वास्तव में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉग जो है ना वो हम जनरली इसलिए काम में लेते हैं ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स पावर्स होती है उनको सॉल्व कर सके आसानी से। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे 2 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414, सबको याद है। √2 की वैल्यू पूछ रहा हूं, 1.414 होती है। अब √2 की वैल्यू 1.414 है, इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, बचपन से याद करते आए हैं। √3 की वैल्यू ये 1.732 होती है। √4 की वैल्यू ये जो है वो हमारे पास 2 होती है, यानी कि 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। अगर मैं आपको पूछ लूं 10 की पावर 0.3 की वैल्यू कितनी होती है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपको पूछ लूं 10 की पावर 0.69 की वैल्यू कितनी होती है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। मैं आपको पूछ लूं 10 की पावर 0.90 की वैल्यू कितनी होती है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो भैया अगर आपको इनकी वैल्यूज दिमाग में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब वास्तव में आपको लॉग का मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जैसे यहां पर लॉग का बेस क्या है इन सब पर? 10। इसका मतलब समझना पहले कि जैसे हम बोलते हैं log 10 बेस पर एक की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आपको नोट नहीं करना, मैं केवल समझा रहा हूं। log 10 बेस पर एक की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यार 10 की पावर में मैं कितना लगाऊं कि 1 आ जाए। तो 10 की पावर में आप 0 लगाओगे ना तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे log 10 बेस पर 2 की वैल्यू 0.3 होती है, अप्रोक्स 2 जो है वो इसकी वैल्यू 0.3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 2 आ जाए। तो 10 की पावर में 0.3, 10 टू द पावर 0.3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे log 10 बेस पर 4 की वैल्यू 0.6 होती है, इसका मतलब यह है कि 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 4 आ जाए। तो 10 की पावर 0.6 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि 10 की पावर में, मुझे बताओ 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 8 आ जाए। तो 10 की पावर में आप log 8 की वैल्यू कितनी होती है? 0.90। तो 10 की पावर में आप लगाओ 0.90, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। ये इसका मतलब होता है। आप देखो इन सब में बेस क्या है? बेस हमने कितना ले रखा है? 10 ले रखा है। ये मतलब होता है log के बेस का। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमारे पास है भैया जी, मुझे बताओ 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 10 आ जाए। तो 10 की पावर में आप कितना लगाओगे? 1 लगाओगे तो 10 आएगा। तभी जो हम बोलते हैं log 10 बेस पर 1 की वैल्यू, log 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हम बोलते हैं 10 की पावर में भाई कितना लगाऊं कि 100 आ जाए। तो 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं log 10 बेस पर 100 की वैल्यू कितनी है? 2 है। जैसे 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 1000 आ जाए। तो 10 की पावर में 3 लगाओगे तो 1000 आएगा, इसलिए log 1000 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। जैसे मुझे बताओ यहाँ पर ये भी लिख लेना, log e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि यार e की पावर में कितना लगाऊं कि e आ जाए अगेन। तो e की पावर में 1 लगाओगे तो e आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं log e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है बात? तो ये है भैया log और एंटी लॉग। लॉग का मतलब बहुत जरूरी है, वो मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर जो कब तक आप आके रटते रहोगे, रटने से जो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये तो है लॉग का मतलब। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि अब वापस से हम टॉपिक पर आते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन है 3 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन है और आपको पूछ लिया भैया जी पीएच क्या होगी, पीएच कैलकुलेट करो। और मुझे बताओ पीएच होता क्या है? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दिस इज पीएच। ठीक है भैया, देखना जरा कि एक काम करता हूं, पीएच कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं। देखो कि log H प्लस इज इक्वल टू, मैं यू बोलूंगा log 3 × 10⁻⁵ कितना? -5। ठीक, अब ध्यान से देखना ये क्या हो गया? ये हो गया log A × B। और log A × B जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं log A प्लस log B। तो log H प्लस
इज इक्वल टू ये हो गया भैया जी log 3 प्लस log 10 टू द पावर कितना -5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भैया जी ध्यान से देखो, ये हो गया log a की पावर b, और log a की पावर b को हम लिख सकते हैं b log a, पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं log h प्लस इज इक्वल टू log 3 माइनस 5 log 10, इसको यूं लिख सकते हैं अपन। अब देखना जरा कि log 3 वैल्यू रखते हैं, log 3 तो कितना होता है 0.47 माइनस 5, और log 10 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है माइनस का 4.53। तो ये तो वैल्यू है किसकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ log h प्लस, और वी हैव टू कैलकुलेट द pH एंड pH इज माइनस log h प्लस। तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस log h प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 4.53, माइनस log h प्लस इज pH, देन pH इज 4.53। तो ये हमारे पास pH की वैल्यू आई है कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 3 into 10 to the power -5 है तो pH कितना आएगा 4 into 10 to the power मतलब 4.53। क्लियर है। अब यार हर बार हम इतना काम तो नहीं कर सकते ना, हर बार हम इतनी रामायण थोड़ी ना करेंगे कि यार जो H प्लस निकाला जो ये ओपन करो। आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, डायरेक्ट जुगाड़ बताता हूं। तो हमारा जुगाड़ ये है, ध्यान से देखना कि जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना 3 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर, ठीक। तो pH कैलकुलेट करना है, pH ही नहीं। अगर मान लो आपको H प्लस दे, OH दे, Ka, Kb, Ki, Kw, इनसे अगर pH, POH, pKa, pKb, pKi, pKw ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्टली ये तरीका काम में ले सकते हो, ठीक है। तो भैया देखो कि 10 की पावर में जो भी है ना, 10 की पावर में इसको ले आओ सबसे आगे 5, माइनस माइनस हटा दो, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है इसको माइनस करके लॉग करके घटा दो। कहने का मतलब 5 माइनस log 3, ये लो जुगाड़ आ गया। तो pH इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 5 4.53, log 3 कितना होता है 0.47, रख दो कितना आ गया 4.53। ये काम आपको करना। जैसे एग्जांपल के लिए भैया जी मैंने आपको दे दिया H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 into 10 to the power -4 मोलर, दिस इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मुझे बताओ pH कैसे लिखूंगा इसके लिए, तो pH इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस log 2, log 2 कितना होता है 0.3, तो 4 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 3.7, दिस इज pH। जैसे मान लो आपको कहीं पर OH माइनस की कंसंट्रेशन दे दी 8 into 10 to the power -6 मोलर, ठीक है। तो OH माइनस अगर दिया, OH माइनस से क्या आ जाएगा POH आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा POH इक्वल टू 6 माइनस log कितना 8, और 6 माइनस log 8 करोगे, log 8 कितना होता है 0.90, तो दिस विल बी 5.1, ठीक है। तो ये आपको सीधा सा काम है, ध्यान में रखना है कि भाई तरीका मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे एग्जांपल आपको नोट करने हैं भैया। जब तक नोट नहीं करोगे, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, तो भैया आप कितनी भी बार एग्जाम रिपीट कर लो, किसी के भी वीडियोस देख लो, है ना, कोई उसका इतना ज्यादा आउटपुट नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपको जो है वो कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनमें आपको क्या करना है, यही चीज कैलकुलेट करनी है। अगर मान लो H प्लस दिया है तो आप pH बताओगे, अगर मान लो कहीं पर OH माइनस दिया है तो आप POH बताओगे, अगर कहीं पर Ka दिया है तो आप pKa बता देना, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप P की पावर कैलकुलेट कर लेना, और इसको हम आगे पूरे चैप्टर में बार बार काम में लेंगे भैया। मैं आपको pH POH ये कैलकुलेशन इनकी अभी बता रहा हूं, आगे चैप्टर में जब भी कहीं पर H प्लस आएगा OH माइनस आएगा मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मैं कहीं पर जो दोबारा आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। देखो जरा कि जैसे आपको मान लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैंने दे दी 4 into 10 to the power -6 मोलर, ठीक है। मुझे pH बता दो। जैसे मान लो यहां पर आपको मैंने OH माइनस कंसंट्रेशन दे दी 9 into 10 to the power -9 मोलर। जैसे मान लो कहीं पर मैंने आपको Ka की वैल्यू दे दी 10 to the power -3, ठीक है। कहीं पर मैंने आपको मान लो Kw की वैल्यू दे दी 10 to the power -14, ठीक है। फिर देखो कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है जैसे H प्लस दे दिया आपको 2.5 into 10 to the power -6 मोलर, ठीक है। जैसे मैंने आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन दे दी 7.8 into 10 to the power -4 मोलर, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको मैंने Ka की वैल्यू दे दी 4.7 into 10 to the power -6 मोलर, ठीक है।
ये सारी वैल्यूज हैं। अब इन सारी वैल्यूज से आपको क्या करना भैया, एक तरीके से जो भी रेस्पेक्टिव आपको H प्लस OH माइनस जो भी दे रखा है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको पीएच या पीओएच और ये सारी चीजें बतानी है। देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो कि भैया ऐसा है, H प्लस आपको गिवन है ना, तो सीधा सा पीएच निकालो। तरीका क्या है, 6 माइनस log 4। log 4 कितना होता है, log 4 होता है भैया अपने पास 0.60, तो आंसर विल बी 5.4। ये पीएच आ गई, क्लियर है। अगर मान लो कहीं OH माइनस दिया तो POH कितना आ जाएगा, 9 माइनस log 9, और 9 में से log 9 माइनस किया, log 9.95 होता है, तो आंसर विल बी 8.05। अब यार Ka दिया 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 आप इसको ये मानो 1 into 10 टू द पावर -3 होगा, लिख सकता हूं ऐसे। तो pKa यहां से किसकी वैल्यू आएगी, pKa 3 माइनस log कितना, 3 माइनस log 1, log 1 इज 0, देन द वैल्यू विल बी 3। ठीक है, ऐसे ही यहां पर pKw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 1 into 10 टू द पावर -14, तो pKw विल बी 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन तीनों में कि यहां पर H प्लस आपको दे दिया कितना, 2.5 into 10 to the power -6, तो इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, pH इक्वल टू 6 माइनस log 2.5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब यार ये तो ठीक है कि सर लिख तो दिया, लेकिन आपने 2.5 की वैल्यू तो बताई नहीं, तो भैया अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन काम में आएगा। या तो आप 2.5 की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, log 2.5 एग्जैक्ट वैल्यू 2.5 को मैं इसको ऐसे लिख दूं log 2.5 या log 25/10, ऐसे लिख सकता हूं। अब log 25 है तो log इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 25 माइनस log 10, है ना, ये क्या हो गया log a अपॉन b हो गया ना, तो इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। फिर भैया log 25 आपको भी सर अगेन हमारे पास log 25 की वैल्यू तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 5 into 5 माइनस log 10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। log 5 into 5 को क्या लिखूंगा, log 5 प्लस log 5 माइनस log 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भैया। log 5 होता है 0.7 और 0.7 प्लस, तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस log 10 कितना 1, तो आंसर आया 0.4, यानी log 2.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 आएगी, है ना। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन भैया इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो कि अगर कहीं पर जो इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आपको अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर, ठीक है। जैसे मुझे बताओ log 2.5 किस किस के बीच में आएगा, log 2.5 है भैया log 2 की वैल्यू 0.30, फिर log 3 की वैल्यू है कितनी 0.47, तो अप्रोक्सीमेटली log 2 और 3 के बीच में है। तो अगर log 2.5 इन दोनों के बीच में है तो आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो। जैसे इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई 0.4 या 0.38, तो 0.4 हम इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो log 2.5 की वैल्यू 0.4 आ गई, 6 माइनस 0.4 कहने का मतलब ये आ जाएगा 5.6। अगर आप यहाँ पर 0.38 करते हो तो भी ठीक है, 0.38 करोगे तो यहाँ पर 5.62 आ जाएगा, 0.39 करोगे तो यहाँ पर 5.61 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन एक लिया है, तो अप्रोक्सीमेशन लिया है तो आंसर जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली आएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको 5.62 दिख जाए, हो सकता है 5.59 दिख जाए अप्रोक्सीमेशन से, है ना। तो इसके आसपास वाला जो ऑप्शन होगा, जो सबसे करीब होगा, वो ही क्या होगा, सही होगा। ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा है 5.6 और आप टिक करके आ रहे हो 4.5, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हमें अप्रोक्सीमेशन से ही इसको सॉल्व करना है। जैसे यहां पर चेक करते हैं, मुझे बताओ POH मैं कैसे लिखूंगा, 4 माइनस log 7.8, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब यार log 7.8 है नहीं, आप सोचो कहां आएगा। log 7 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 0.84, log 8 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, ये बताई थी 0.90। अब 7.8 है तो मुझे बताओ किसके ज्यादा करीब है, 8 के ज्यादा करीब है ना, तो 8 से 0.9 से थोड़ी सी कम वैल्यू कर दो, कितनी 0.89 ले, या आप कहो कि 0.88 ले लेते हैं, तो 0.88 यहां पर रख दो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0.88 यानी कि 3.12। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH।
अब ऑप्शन में हो सकता है आपको 3.11 दिख जाए, 3.13 दिख जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली जो वो आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो कि के ए आपको दे रखा है इतना, मुझे बताओ पी के ए मैं कैसे लिखूंगा, 6 माइनस लॉग 4.7 क्यों लिखूंगा। अब वही बात, log 4.7 है नहीं, मुझे बताओ log 4 की वैल्यू कितनी, 0.60, log 5 की वैल्यू कितनी है, log 5 की वैल्यू अपने पास 0.70 और log 4.7 आ रहा है, तो मुझे बताओ ये किसके ज्यादा करीब है, 5 के ज्यादा करीब। आप खुद सोचो कि कितना लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितना ले, इससे थोड़ा सा कम ले लो, 0.7 से थोड़ा सा कम, के लाइक आप ले सकते हो भैया 0.67, तो 0.67 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.33, ठीक है। ये हमारे पास जो यहाँ पर पी के ए की वैल्यू आ गई। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, है ना। फिर देखो एक तो एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि भैया आपको दे दिया के ए इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक। एक मैंने दे दिया के बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब के ए और के बी की वैल्यू से आपको क्या करना है, पी के ए और पी के ए की, पी के बी की वैल्यूज बतानी है, वही अप्रोक्सीमेशन काम में लेना पड़ेगा। देखो पी के ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, 5 माइनस लॉग 1.8, अब यार log 1.8 की वैल्यू तो है नहीं, मुझे बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0। अब 2.8 log 1.8 किसके ज्यादा आसपास है, 2 के आसपास है, तो 2 से थोड़ा सा कम ले लो, कि 0.30 थोड़ा सा कम, कितना ले ले 0.27, 0.26, तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको ये चीज ध्यान भी रखनी है, अप्रोक्सीमेशन से आंसर भी अप्रोक्सीमेशन में आएगा, लेकिन log 1.8 ये होता है 0.26, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.255, तो जो है वो जब सॉल्व करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं तो 0.26 आता है। ये log 1.8 जो है वो अक्सर आपको किसी न किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए जो है मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो पी के ए की वैल्यू आ जाएगी 4.74, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी के बी कैसे लिखो बताना जरा, 4 माइनस लॉग 1.5। अब देखना कि यार log 1.5 इन दोनों के कहाँ आएगा, बीच में, और इन दोनों के बीच की वैल्यू है कितनी, 0.15, तो वास्तव में जो है वो 4 माइनस 0.15 आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि 1.5 एग्जैक्टली बीच में है ना, तो अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है भैया, ये सारा काम अप्रोक्सीमेशन से चल रहा है, 3.85। वैसे जो मैं आपको बता दूं कि log 1.5 की वैल्यू जो है ना, ये होती है 0.17। देखो जरा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है 0.17 होती है, तो यहाँ पर 0.17 करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 करोगे तो 0.83 आ जाएगा। बोल रहा हूं ना कि भाई ऑप्शन में हो सकता है आपको जो थोड़ा बहुत डिजिट के बाद में, डेसिमल के बाद में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन काम में ले रहे हैं। तो ये है एक तरीके से भैया जी लॉग को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। लॉग को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पीएच कैसे निकालते हैं, एच प्लस गिवन हो पीएच कैसे बताएंगे, ओएच माइनस गिवन हो पीएच कैसे बताएंगे, के ए गिवन हो, है ना, पी के ए कैसे बताएंगे, ओएच माइनस से पी ओएच आएगी, ठीक है। अब देखना, अब इसका उल्टा करते हैं, अब हम सीखेंगे भैया एंटी लॉग लेना, कि जैसे मान लो आपको पीएच गिवन है और पीएच से हम एच प्लस कैसे बताएं, पी के ए गिवन है तो पी के ए से के ए कैसे बताएं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार ये सारी चीजें चलेगी, तो ये सब कुछ जो है वो हमें ध्यान में होना ही चाहिए। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, टेकिंग एंटीलॉग। देखो जी, हाँ जी, बहुत ही आसान सा काम है, अगर आप चीजों को ध्यान समझोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आयनिक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंसेप्ट आयनिक से जो है वो आपके सारे कंसेप्ट जो है ना, अगर आयनिक ठीक से पढ़ लिया तो आप ये मान के चलो आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास अब यह हेडिंग इज टेकिंग एंटीलॉग, ठीक है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, कि जैसे आपको ये दे रखा है, मान लो जो पहला एग्जांपल था वो ही लेते हैं अपन, pH इज इक्वल टू 3.7, ठीक है, कि आपको pH की वैल्यू दे दी कितनी 3.7, और अब आपको पूछ लिया कि भाई बता H प्लस कितना होगा, pH से क्या निकालना है, H प्लस निकालना है। तो मुझे बताओ कि pH इक्वल टू होता क्या है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस,
तो मैं इसको यू लिखूंगा माइनस log ऑफ h प्लस इज इक्वल टू कितना 3.7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भैया जी, माइनस है तो माइनस को इधर ले जाओ, तो इसको आप यू लिख सकते हो log ऑफ h प्लस इज इक्वल टू माइनस का 3.7 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, बेस क्या है इसका 10 है। ठीक, अब भाई आपको तो जो है वो यहां से log हटाना है, h प्लस बताना है, तो log हटाना है h प्लस बताना है, ये काम हम कैसे करें? तो इसके लिए आप देखो जरा कि इसको दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक तो यहां से log हटाऊंगा, जैसे मुझे बताओ ऐसा लिखा है कि x की पावर 1/2 इक्वल टू y, तो अगर यहां से पावर हटाओगे या रूट हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर यहां से आप जो है वो log हटाओगे तो इधर जो भी चीज है ये 10 की पावर में चली जाएगी, जो भी log का बेस रखा है उसकी पावर में चली जाएगी। तो हमारे पास ऐसा होगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन एक तो आ गया 10 टू द पावर माइनस 3.7, एक तो H प्लस की कंसंट्रेशन ये है। दूसरा भैया आपको इस फॉर्म में हो सकता है आंसर देखने को ना मिले, या इस फॉर्म में तो आंसर जो है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3.7, इस फॉर्म में आंसर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आपको तो वैल्यू पूछेगा कि भाई वैल्यू बता कितनी है, कि अगर लिखा है 10 टू द पावर माइनस 3.7 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपको ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, H प्लस इसको सॉल्व करने का तरीका, पहली बात तो ध्यान में रखना PH, POH, PKA, PKB, PKW, ये P की पावर में जो भी है ना ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है कि PH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, POH माइनस लॉग OH माइनस, PKA माइनस लॉग KA, तो इन सब में नेगेटिव तो होता ही होता है। यहां नेगेटिव अगर है ना तो भैया इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर यही काम में आएगा, पहले हम इसको सीख रहे हैं। तो आप समझना जरा कि अगर नेगेटिव है या फिर अगर आपको H प्लस निकालना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि भैया डेसिमल के इधर जो भी है ना, डेसिमल पॉइंट के इधर जो भी है इसको आपको 10 की पावर में लगाना है, एक इंक्रीज करके। जैसे यहां पर -3 है तो 10 टू द पावर -4 कर दो, यहां पर -4 है 10 टू द पावर -5 कर दो, यहां -8 है 10 टू द पावर -9 कर दो, तो ये तो आएगा 10 की पावर में माइनस कितना 4। ठीक है, ये डेसिमल के इधर जो भी है इसको तो कर दो 10 की पावर में एक इंक्रीज करके 10 की पावर में लगा दो, डेसिमल के इधर जो भी है इसको एक में से माइनस करो, जैसे एक में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.7, एक में से माइनस करोगे 0.3। अब चेक करो 0.3 कितने लॉग की वैल्यू है, तो 0.3 होती है log 2 की वैल्यू, तो यहां पर लगा दो 2, ये लो जी, तो H प्लस आ गया 2 into 10 to the power minus 4 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप चाहो तो अगेन इससे pH निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी हमने pH निकालना सीखा था, कैसे निकालूंगा 4 minus log 2, तो ये क्या आ जाएगी pH 4 minus log 2 pH। क्लियर है बात? तो यहां पर जो है ना कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो pH की वैल्यू आपको दे दी 5.3, दिस इज pH, और आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है H प्लस। देखो डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं है, एक तो वही कि इधर जो भी है ना, अगर H प्लस हटाओगे तो 10 की पावर में चला जाएगा। फिर हमें ये चीज अंडरस्टूड है आज की बात में कि pH, POH इन सब में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर वास्तव में नेगेटिव है, तो यहां पर 10 की पावर में लगाओगे, डेसिमल के इधर जो भी है ना इसको आप क्या करोगे 10 की पावर में लगाओगे, एक इंक्रीज करके लगाओगे। अब एक इंक्रीज करके लगाओगे, जैसे 10 टू द पावर यहां पर कितनी लगाऊंगा -6, माइनस कहां से आया तो भैया pH में माइनस है। ठीक है, 0.3 डेसिमल इधर जो भी है इसको क्या करो एक में से माइनस करो, 0.7 कितने लॉग की वैल्यू है 0.7, तो 0.7 जो है वो अपने पास 5 की वैल्यू होती है, तो आंसर विल बी 5 into 10 to the power minus 6 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस व्हेन pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5.3। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कहीं पर POH दे दी, मान लो दे दी 8.53, दिस इज POH। ठीक है, अब आपको बताना है यहां से OH माइनस, मुझे बताओ 10 टू द पावर कितना लिखूं, 10 टू द पावर -9। ओके, एक में से माइनस करो इसको, एक में से माइनस करोगे कितना आएगा 0.47 आएगा, तो 0.47 कितने लॉग की वैल्यू है 3 की वैल्यू है, तो आंसर विल बी 3 into 10 to the power -9, ये आ गया OH। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर मैंने आपको दे दिया PKA इक्वल टू 4.74। ठीक है, अब आपको यहां से बताना है KA, तो KA कैसे बताऊं, वही बात डेसिमल के इधर जो भी है इसको 10 की पावर में इंक्रीज करके नेगेटिव करके लिख दो, तो 10 टू द पावर -5, डेसिमल के इधर जो भी है इसको एक में से माइनस करो,
तो कितना आएगा 0.26। अब देखना जरा कि मुझे बताओ log 1 की वैल्यू कितनी 0, log 2 की वैल्यू कितनी 0.30 और यहां पर आ रहा है 0.26। मुझे बताओ 0.26 कितने log की वैल्यू हो सकती है, अभी बताया था 1.8, तो log 1.8 की वैल्यू होती है कितनी 0.26। और बाकी जो अगर मान लो आपको कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अप्रोक्सीमेशन से कि यार के 0.26 आ रहा है, ये जरूर जो 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहां से थोड़ा सा कम है तो 2 से थोड़ा सा कम ले लो, तो ये आएगा हमारे पास कितना 1.8 इंटू 10⁻⁵। जैसे एक कोई वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, मान लो आपको पी के बी वैल्यू कुछ भी, जैसे मान लो 6.8 के समथिंग आपको वैल्यू देती है पी के बी, ठीक है, तो अब यहां पर हमें के बी निकालना है, तो 10⁻⁻ तो माइनस कितना 7, ठीक, डेसिमल के इधर जो भी है इसको 1 में से माइनस करो, कितना है 0.2। अब यार 0.2 कितने log की वैल्यू हो सकती है, ध्यान से देख लो 0.2 इससे भी ऊपर आएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं कितनी 1.6 के आसपास, तो हमारे पास क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷। हो सकता है ऑप्शन में आपको 1.62 दिख जाए, 1.63 दिख जाए, है ना, तो वो अप्रोक्सीमेशन से हमने सॉल्व किया ना, तो अप्रोक्सीमेशन से नियर बाय आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर के लिए फिर हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर देखो जरा कि आप और जुगाड़ हम करते हैं, मान लो कहीं पर आपको पीएच की वैल्यू कुछ भी जो भी फिगर आपके दिमाग में आ रहा है, मान लो 5.67 व्हाटएवर, ठीक है, इस तरह के कोई फिगर आपको दे रखा है पीएच इक्वल टू, तो मुझे तो H प्लस बताना है, मुझे बताओ कैसे लिखूंगा, बोलो 10⁻⁵, 5 नहीं 10⁻⁶, 1 में से माइनस करो 0.33, मुझे बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, तो 0.33 है, तो 2 से थोड़ा सा क्या कर दो, ज्यादा कर दो, 2.1 2.2 के अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 2.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये हमारे पास H प्लस आ गया। ऑप्शन में हो सकता है आपको 2.1 दिख जाए, 2.18 2.15 ऐसा कोई फिगर दिख जाए, तो इसके आसपास वाला जो ऑप्शन होगा वो सबसे सही होगा। क्लियर है बात भैया। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे पीएच दे दिया आपको 5, ठीक है, इन सब में आप देखो जो वैल्यू दी है ना मैंने वो कैसी है, फ्रैक्शनल है। कई बार कंडीशन ऐसी आती है पीएच की वैल्यू दे दी कितनी 5, और अगर पीएच 5 दिया आपको, तो आप सोचो जरा कि पीएच अगर 5 है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, है ना, जो दे रखा है इसको डायरेक्टली 10 की पावर में लगा दो, माइनस करके H प्लस आ जाएगा, यानी इस केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन है कितना 10⁻⁵। क्लियर है बात। जैसे मान लो मैंने आपको कहीं पर दे दिया, मान लो पी के डब्ल्यू इज 12, तो मुझे बताओ के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻12, तो अगर आपको कंप्लीट इंटीजर वैल्यू दे रखी तो उसको डायरेक्टली आप 10 की पावर में लगा सकते हो माइनस करके, है ना। आई होप मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी, लॉग एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा आगे। अब कहीं पर भी अगर आपको जो है वो H प्लस से पीएच निकालना हो या पीएच से H प्लस निकालना हो, तो सॉल्व करने का तरीका भैया मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस क्लास पर फोकस करना है, जितने भी एग्जांपल दिए सारे आपको जो है नोट करने साथ साथ में। क्लियर है बात। फिर देखो थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि भाई अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर देखना जरा कि नेगेटिव वैल्यूज तो हमने सॉल्व कर ली, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू का, ठीक है। इसमें मैं 2 केस करके लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे केस फर्स्ट है, ठीक है, कि एक तो आपको मान लो ऐसा दे रखा है log x या माइनस log x इज इक्वल टू, जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं 3.7, एक तो इसको सॉल्व करना है, यहां से log हटाना है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है log x इज इक्वल टू -3.7, दोनों एक ही बात है। और यहां पर मैं लिख देता हूं केस सेकंड, तो केस सेकंड में मैं ये लिखूंगा जैसे आपको वैल्यू दे दी log x इज इक्वल टू 3.7, ठीक है। अब भाई इन दोनों वैल्यूज में हमें क्या करना है, log हटाना है, और log हटा के हमें x की वैल्यू बतानी है, ये तो हम सीख चुके हैं जस्ट। तो इसको तो मैं दोबारा देख लेता हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो जरा कि log हटाऊंगा तो एक तरीका तो ये कि log का जो भी बेस है ना 10 बेस है, तो अगर आप यहां से log हटाओगे तो उधर जो भी सामान है ये सारा सामान चला जाएगा 10 टू द पावर में, तो x इक्वल टू 10 टू द पावर -3.7, ठीक है। अब अगर log e है, मान लो e बेस है, तो e बेस है, log हटाओगे तो e की पावर में चला जाएगा, ठीक। और हो सकता है भैया आपको इस फॉर्म में आंसर ना मिले, ज्यादातर जो है इस फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा, ठीक। ये तरीका यहां पर भी लागू होता है,
कि भाई अगर जो आप यहां से log हटाओगे, बेस 10 है तो उधर जो भी है वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 टू द पावर कितना 3.7। तो ये तरीका तो दोनों में कॉमन है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, ये तो दोनों में कॉमन है। अब आप यहां पर समझना कि अगर जो है वो हम log हटा रहे हैं तो यहां तरीका क्या बताया मैंने कि डेसिमल के इधर जो भी इसको 10 की पावर में इंक्रीज करके लिख दो तो 10 टू द पावर -4, और डेसिमल के इधर जो भी है इसको 1 में से माइनस करो, 1 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0.3। कितने log की वैल्यू है 2 की है, तो आंसर आया 2 × 10 टू द पावर -4। ये हम सीख चुके हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा मैंने कहा ना तरीका इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा जो है कोई अंतर नहीं है यहां पर, बल्कि आसान है ना कि x इज इक्वल टू, भैया जी डेसिमल के इधर जो भी है पॉजिटिव वैल्यू होती है तो डेसिमल के इधर जो भी है इसको डायरेक्टली लगाओ आप 10 की पावर में, डायरेक्टली 10 की पावर, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, 10 टू द पावर कितना 3। डेसिमल के इधर जो भी है डायरेक्टली चेक करो ये कितने log की वैल्यू है, तो 0.7 जो है log 5 की वैल्यू होती है कितनी 0.7, तो x इज इक्वल टू आया 5 × 10 टू द पावर कितना 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर बात भैया? ये जो है ना ये हम जो है वो ध्यान रखना हमारे आयनिक में बहुत कम काम में आएगा या काम में नहीं आएगा, ये आपके केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मो में उनमें जो है ये काम में आ सकता है, लेकिन आयनिक में ये वाला काम में आएगा, इसलिए मैंने इस पर आपको प्रैक्टिस भी खूब करवाई है, ये काम में नहीं आएगा। वापस से देख लो कि डेसिमल के इधर जो भी इसको डायरेक्टली 10 की पावर में लगाओ, डेसिमल के इधर जो भी है इसको डायरेक्टली चेक करो कितने log की वैल्यू है, तो 0.7 जो है log 5 की वैल्यू होती है, तो 5 × 10 टू द पावर 3। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो दोनों तरफ log लेके, जैसे मान लो मैं log लेता हूं तो log x इक्वल टू ये आ गया log 5 × 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं log 5 प्लस 3 log 10, है ना, ये हो गया ना log a × b को log a प्लस log b लिख सकता हूं, फिर log a की पावर भी हो जाएगा, तो पावर कहां आ जाएगी सामने, log 5 की वैल्यू 0.7 और ये 3, तो ये आया 3.7। देख लो अगेन log x की वैल्यू कितनी आ रही है 3.7, है ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेने का तरीका है, बहुत ही आसान सा काम है। तो भाई पूरे चैप्टर में अब जब भी कहीं पर भी लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना आएगा तो हम दोबारा लॉग एंटी लॉग की बात कहीं पर नहीं करेंगे। आई होप मेरी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो जरा क्या नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अपने पास जो अगला टॉपिक है ना अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो था भैया पीएच के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि भैया आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। यहां से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। अब तक हमारे चैप्टर में कोई विशेष न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बने हैं, ठीक है। अब से थोड़े न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होंगे, इसके बाद में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में फुल ऑन चैप्टर पूरा जो है वो न्यूमेरिकल्स पर आ जाएगा। देखो जरा हाँ जी, तो टॉपिक जो है ना अपना नेक्स्ट ये है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में मैंने कहा ना आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करो, कोई भी कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करो, इलेक्ट्रोलाइट कभी भी अपने आप ब्रेक नहीं होता है, आपको उसको ब्रेक करना, आयोनाइज करना है तो उसको किसी न किसी सॉल्वेंट में आपको मिलाना पड़ेगा, है ना। और सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट के तौर पर हम क्या काम में लेंगे, पानी काम में लेंगे, वाटर काम में लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई वीक एसिड है H, ठीक है, ये हम मान रहे हैं वीक है, इसको पानी में मिलाया आपने, तो पानी में मिलाया तो ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा H+ और A- पे, इस तरीके से ये टूटेगा, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि देखो इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो T=0 पर मान लो इसकी C कंसंट्रेशन आपने सॉल्यूशन में ली थी, कि T=0 पर हमने जो भी एसिड, अच्छा यहां पर H+ की जगह आप H3O+ भी लिख सकते हो, तो T=0 पर द कंसंट्रेशन ऑफ HA इज C, ठीक। अब थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे ये आयनाइज होगा, आयनाइज होकर H+ A- में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, तो थोड़ी देर बाद में हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, तो मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर। तो भैया इक्विलिब्रियम पर एक में से जितना आयनाइज होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, एक में से जितना आयनाइज हुआ वो अल्फा, तो मुझे बताओ सी में से आयनाइज कितना होगा सी अल्फा, तो बचा कितना C - C अल्फा, इसके एक से इसका एक बना तो C अल्फा से इसका बनेगा C और दिस विल बी आल्सो C अल्फा। क्लियर है बात?
अब इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। मैं यूं लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। भैया हम वीक एसिड के आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और वीक एसिड के आयनाइजेशन में आपको यह ध्यान में रखना है कि जो Ka होता है ना, इसको या फिर के इक्विलिब्रियम को हम Ka बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, Ka, ठीक। और Ka जो होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जो Ka होता है ये होता है भैया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, है ना। और ये इसका नाम होता है, ध्यान रखना, क्योंकि भैया हम वीक एसिड का आयोनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बोल दिया क्या है, Ka है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर Ka का एक्सप्रेशन लिखूं तो Ka इज इक्वल टू, भैया जी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन भी A माइनस भी कितना है, C अल्फा, और ये आ गया कितना, C माइनस C अल्फा, C कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा C1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हुआ। ध्यान से देखो Ka आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Ka, ठीक है। और ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में बार बार घुमा फिरा के एक ही एक इक्वेशन बनती है, और इसी इक्वेशन को हमें क्या करना होता है भाई, बार बार सॉल्व करना होता है। कभी जो है वो हम एसिड के लिए इसको सॉल्व करेंगे, कभी बेस के लिए, कभी सॉल्ट के लिए इसको सॉल्व करेंगे, कभी स्पायरली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए इसको सॉल्व करेंगे, या फिर कभी वाटर के लिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग तरीके से हमें ये एक ही एक इक्वेशन बार बार सॉल्व करनी होती है। अब देखो कि मैं ये कहता हूं कि एक तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा कम है ना। दूसरा, अगर मान लो ये जो है वो अपने पास इसका अल्फा, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो मुझे बताओ 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये काम आपको तब करना है जब अल्फा की वैल्यू 5% या इससे कम हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा Ka इक्वल टू कितना आएगा, C अल्फा स्क्वायर, ये Ka की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहां से अगर आप अल्फा कैलकुलेट करना चाहो तो दिस विल बी अंडर द रूट Ka बाय C, दिस इज द अल्फा, ठीक है। अब देखना कि सबसे जरूरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैंने आपको जस्ट पीएच के बारे में जो है वो बताया है। तो पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस। पीएच निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक ही तरीका माइनस लॉग H प्लस। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच पूछे ना तो आपको केवल ये दिमाग में रखना है, या कुछ भी जुगाड़ करके मैं H प्लस कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर POH पूछे तो कुछ भी जुगाड़ करके OH माइनस कैलकुलेट कर लेता हूं। ये जुगाड़ करना सीख जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो अगर H प्लस या OH माइनस आ जाएगा तो आप अपने आप फॉर्मूला बना लोगे। भाई अगर फॉर्मूला रटना स्टार्ट करोगे ना, इस चैप्टर में पता नहीं कितने फॉर्मूले बनते हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, इसमें ये मिला दिया, इसमें वो मिला दिया, इसमें ये मिला दिया, पता ही नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो फॉर्मूले पर अपनी जिंदगी को मत टिकने दो, फॉर्मूला जो है वो खुद बनाओ और खुद जो है वो डेराइव करो। जैसे यहां पर अगर आपको पीएच पूछता है तो मुझे बता दो इस सॉल्यूशन में H प्लस कितना है, H प्लस है C अल्फा, तो H प्लस इज इक्वल टू आया C अल्फा। अगर क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है और क्वेश्चन में आपको अल्फा दे रखा है तो आप ये तरीका काम में लो, H प्लस निकालो, पीएच आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप देखो जरा कि अगर मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू रख दूं तो C अंडर द रूट Ka बाय C, अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, तो रूट सी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हुआ तो H प्लस की एक और कंसंट्रेशन निकल के आ गई अंडर द रूट Ka इंटू C। भैया ये भी H प्लस है। अगर क्वेश्चन में आपको Ka दे रखा है और C दे रखा है तो आप ये तरीका काम में ले लो, H प्लस आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस करके पीएच निकाल लो। लेकिन कई बार वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है, तो अगर पूछ लेता तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मेरे भाई ये डेराइव कैसे होगा, कि आएगा कहां से। तो इसका तरीका ये है, देखो जरा, इसी को हम खुद फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान से देखो जरा कि मैं काम करता हूं। मैं अगर इसको यूं लिख दूं H प्लस इक्वल टू Ka की पावर 1/2 इंटू C की पावर 1/2, तो तुम्हारे पेट में दर्द थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। तो भैया मैं दोनों तरफ जो लॉग ले लेता हूं, मैं इसको यूं लिखूंगा कि लॉग H प्लस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग Ka की पावर 1/2 इंटू C की पावर 1/2। ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन कैसा है, लॉग A इंटू B, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं लॉग Ka की पावर 1/2 प्लस लॉग C की पावर कितनी 1/2। तो यहां पर देखो लॉग A की पावर B, ये भी लॉग A की पावर कहां जाएगी, सामने। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना जी लॉग
H प्लस इज इक्वल टू हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। ध्यान से देखो H प्लस का ये अपने पास एक्सप्रेशन बन रहा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये लिखूंगा माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ क्या माइनस लॉग H प्लस ये क्या होता है pH, तो pH इज इक्वल टू भैया जी माइनस माइनस ये रहा लॉग के ए, दिस इज माइनस लॉग के ए, ये क्या होता है पी के ए, तो ये आ गया पी के ए बाई 2। ठीक है, और यहां पर माइनस हाफ लॉग सी। ठीक, अब देखो माइनस यहां पर क्या आ गया बाहर आ गया, तो pH इक्वल टू आया हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। तो pH इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी हमने जो है वो खुद डिराइव किया है किससे, रूट के ए इंटू सी से। ठीक है, तो ये एक तरीके से pH का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। आप चाहो तो pH जो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको फॉर्मूला रखना है, लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस या OH माइनस कंसंट्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि एक बार H प्लस OH माइनस आ गया तो pH या फिर POH की वैल्यू भी आ ही जाएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट देखो कि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो आरएनएस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ध्यान रखना पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हमें तो वाटर ही लेना है। ठीक है, और ज्यादातर हम कंसेप्ट सारे आयनाइजेशन आरएनएस के अकॉर्डिंग ही होगा। आरएनएस ने ये कहा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भैया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की। ठीक है, कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, अगर आपको दो एसिड्स के लिए मान लो दो अलग अलग एसिड है, उन दोनों के लिए आपको बेसिकली उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, या आपको ये चेक करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है। तो इसके लिए आप क्या करो, वहां पर H प्लस को कंपेयर कर लो, जिसमें H प्लस ज्यादा होंगे वही जो है वो क्या होगा अपने पास ज्यादा एसिडिक होगा। अब आप समझना जरा कि अगर आपको दो एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना, मैं यहां लिख देता हूं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स ऑफ सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों के लिए कंसंट्रेशन सेम है। कंसंट्रेशन सेम का मतलब C की वैल्यू सेम है। देखो H प्लस रूट के ए के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं आपको दोनों का केवल H प्लस कंपेयर करना है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मैं ये बोलूंगा अंडर द रूट Ka1 बाय Ka2। ठीक है, यहां पर जो है वो अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो C1 बाय C2 भी आ जाएगा, और यही क्या होती है स्ट्रेंथ S1 बाय S2। आप ध्यान से देखो इसमें जो है ना हमारे पास टोटल चीजें हैं 4, 1 2 3 एंड 4, 4 में से कोई 3 चीजें आपके पास होगी, चौथी आपको पूछेगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं दो एसिड के लिए। आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, पीएच की खूब प्रैक्टिस हमने करी है ना, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, और दोनों पर जो क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाटर के बारे में, पानी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भैया ये सारी क्लास कोई भी एग्जांपल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप जो एक बार वीडियो वापस से देखें और उसको जो क्लियर करने की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता है तो भैया जी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली जो डाउट सेंड कर सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई कर देगी। ठीक है, तो यहां से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।